और एक नारा लगाएंगे, अंबेडकर अभी जिंदा है, अंबेडकर अभी जिंदा है, जय भीम, जय भीम। मेरे जैसा जो बाल मजदूर था बचपन में, 14 साल की उम्र में जो ताला बनाने का काम करता था, वो आज आपके सामने मंत्री के रूप में। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस दिन मैं मंत्री बना था उसके अगले दिन आचार संहिता लागू हो गई थी, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था। कल एमसीडी का चुनाव का सबको पता है, और कल ही वो विड्रॉ हुआ है, यानी आज मेरा पहला दिन था। लेकिन मैं इनमें से काफी सवालों के जवाब दे सकता हूँ। आज कनॉट प्लेस में ऑल इंडिया फेडरेशन SC/ST ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फैसिलिटेशन कार्यक्रम रखा गया, जहां पर श्री राजकुमार आनंद जी को, जो कि वेलफेयर मिनिस्टर बनाए गए हैं, आज उनका पहला ही दिन था और उन्होंने आते ही जो मांगे दी गई थी ऑल इंडिया फेडरेशन के द्वारा, उनको पूरा करने का काम उन्होंने जिम्मा लिया और वादा किया कि वो जितनी भी भरसक कोशिश होगी ये मांगे मानी जाएंगी। और जो समाज हित में KP चौधरी जी ने अपने यहाँ फैसिलिटेशन सेंटर में बुला करके मांगे रखी थी, वहाँ मौजूद रहे माननीय अशोक कुमार मंत्री साहब, जोशी जी व अन्य पदाधिकारी, और सभी ने एक स्वर में कहा कि हमारे समाज में कई सारी कमियां हैं और कई सारी मांगे हैं उनकी, उनको पूरा जल्द से जल्द पूरा किया जाए। माननीय मंत्री जी, जिनका कि आज पहला ही दिन था, उनका स्वागत जोरों से किया गया। उन्होंने पहले तो बाबा साहब की प्रतिमा को पुष्प अर्पित किए और साथ साथ मांगों को ध्यानपूर्वक सुना, और साथ ही उन्होंने एक वादा भी किया कि जितनी भी भरसक कोशिश होगी उन मांगों को पूरा किया जाएगा। आज उनका पहला दिन था, उसके बावजूद जो ऊर्जा उनको देखने को मिली वो काबिले तारीफ है, और लगता है कि समाज के हित में शायद अब कुछ काम होने की उम्मीद की जा सकती है। और एक नारा लगाएंगे, इसी के साथ में अंबेडकर अभी जिंदा है, अंबेडकर अभी जिंदा है, जय भीम, जय भीम। तो करुणा के सागर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए हम आज की बात चालू करते हैं। देखिए, हम एक ऐसे मुल्क के बाशिंदे हैं जहाँ की अपनी एक परंपरा रही है, जहाँ की अपनी एक विरासत रही है, और विरासत में कई बार तो हमें फक्र भी होता है जब उस विरासत में वो झूठ या सच ये सुनने को मिलता है कि वासुदेव कुटुंबकम। छाती चौड़ी हो जाती है सुनकर के, पूरी वसुधा हमारी है, पूरा संसार हमारा परिवार है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि हजारों साल से कुछ इंसान ठाठ से रहे और कुछ इंसान जानवरों की जिंदगी जीते रहे, शर्म से सर झुक जाता है। और ऐसे देश में हम लोग रहे, और ऐसे देश में इस इंसान और इंसान के बीच की खाई को पाटने का काम, उस इंसान और इंसान के दर्द को समझने का काम अगर किसी ने किया तो वो पहले शख्स थे तथागत बुद्ध। तथागत बुद्ध ने पहली बार वो अलग जगाई कि इंसान और इंसान के बीच में फर्क नहीं होना चाहिए। अभी मैंने करुणा के सागर कहा बाबा साहब को, तो करुणा के सागर मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब वो बालक सिद्धार्थ गौतम थे तो उनके एक चाचा का लड़का देवदत्त शायद नाम था, वो एक हंस को तीर मार देता है और वो तीर बिलबिलाता हुआ सिद्धार्थ गौतम के सामने गिरता है। वो उस तीर को बड़े प्यार से निकालते हैं, मरहम पट्टी करके उसको सही करते हैं। वो करुणा है, और वो करुणा उन्होंने हंस के प्रति नहीं, तमाम कायनात के इंसानों और सबके प्रति दिखाई। अष्टांगिक मार्ग, दुनिया जहान की यूनिवर्सिटीज उनके जो पिटक थे उस पर बनी, और आगे जाकर उसी में संत रैदास, संत कबीर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबा फूले, फातिमा शेख,
सब लोग जुड़ते गए। सबने अपने अपने हिस्से की सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ी, इस इंसान और इंसान के भेद को खत्म करने की कोशिश की। उसके बाद आते हैं मेरे हीरो, हम सब के हीरो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिनकी वजह से हम सब आज खुले आसमान में इज्जत से जीना सीखते हैं। आज हम 21वीं सदी की बात करते हैं। आज हम सरकारी नौकरियों में हैं, आज हम व्यापार में हैं, आज हमारे बच्चे घर पे हैं अकेले और हम यहाँ घूम रहे हैं। तो ये सब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समझते थे कि इंसानों और इंसानों के बीच की ये खाई किसी मशीन से, किसी बंदूक से, किसी तोप से, किसी गोले से नहीं दूर की जा सकती। इसलिए उन्होंने अपनी कलम को ही एक औजार बना लिया और एक संविधान रूपी एक ऐसा हथियार हमें दे गए जिसका कोई मुकाबला नहीं है। उसको कहते हैं भारत का संविधान। और उस भारत के संविधान की वजह से मेरे जैसा जो बाल मजदूर था बचपन में, 14 साल की उम्र में जो ताला बनाने का काम करता था, वो आज आपके सामने मंत्री के रूप में खड़ा है। ये सब बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मैं उन्हें नमन करता हूं। और मंत्री बनने में मैं अपने नेता और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी। बात आती है कि इस सभा ने ये 7 क्वेश्चन पास किए मेरे से पूछने के लिए। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस दिन मैं मंत्री बना था उसके अगले दिन आचार संहिता लागू हो गई थी, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था। कल एमसीडी का चुनाव का सबको पता है, और कल ही वो विड्रॉ हुआ है, यानी आज मेरा पहला दिन था। लेकिन मैं इनमें से काफी सवालों के जवाब दे सकता हूँ और अपने नेता के बिहाफ पे दे सकता हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं, इनके जवाब नहीं दिए जा सकते। पहला सवाल है आपका, कंस्ट्रक्शन ऑफ मान्यवर काशीराम स्मारक इन दिल्ली। देखिए साहब, मैं इस समाज का बच्चा हूं, इस समाज का भाई हूं, लेकिन जो बात सही हो वही समाज में रखनी चाहिए। ना मैं समाज को बरगलाऊंगा, ना पार्टी को बरगलाऊंगा। हमारे पास भूमि नहीं है सर, डीडीए हमारे हाथ में नहीं है, जमीन हमारे हाथ में नहीं है। हम कोई स्मारक बनाने के लिए हम पैसा तो दे सकते हैं, जमीन नहीं ला सकते। जमीन हमारे पास है, तो इसको हम आपके सहयोग से सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेंगे, करेक्ट, और मिलके करेंगे। मैं ये बोल दो, इट इज नॉट माई कैपेबिलिटी कि मैं आपको आंसर दे रहा हूँ सर, आई एम सॉरी, लेकिन मेरा समाज है। अगर आप कोई चीज देंगे तो मैं बाकी लोगों की तरह इसको ले जाके डस्टबिन में डाल दूंगा, तो फिर मेरे होने का औचित्य नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। दूसरा आपने लिखा फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कमीशन फॉर SC/ST इन दिल्ली। सर, मैं पहला आदमी रहा हूं जिसने विधानसभा में एक क्वेश्चन उठाया था, राजेंद्रपाल गौतम जब मंत्री थे, कि दिल्ली में एक SC/ST कमीशन होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई एट्रोसिटी होती है तो हमारा आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट SC/ST कमीशन में घूमता है और उसको कोई न्याय नहीं मिलता। ये मैं पहला आदमी था जिसने 2 बार ये क्वेश्चन विधानसभा, और मैंने कोड ऑफ कंडक्ट में भी इसकी बात शुरू कर दी, और मैं इसका जो कैबिनेट नोट है वो जल्द से मुख्यमंत्री जी की इसे सामने रख के पास कराने की। अरे वेरी गुड। हालांकि उसके बाद भी बड़ा लंबा प्रोसेस है। कैबिनेट नोट बनेगा, CM साहब पास करेंगे, फिर LG साहब के पास जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा, लेकिन काम शुरू हो जाएगा। ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तीसरा आपने बताया रेनोवेशन ऑफ अंबेडकर भवन एट रानी झांसी रोड। ये फाइल मैंने निकलवा के देख ली है, ठीक है, ये रेनोवेशन हम कराएंगे। अरे वाह,
उसका मैं गवाह हूँ, पहले ही हफ्ते में फाइल मेरे सामने और निकल। वेरी गुड। फ्राइडे को हमने कमर्शन बॉस साहब को और उनके 4-5 लोगों को सेक्रेटरी बुलाया। गुड, वेरी गुड। जो एम्प्लॉय के बारे में आपने लिखा है, सफाई कर्मचारियों के बारे में लिखा है, ये 25 लाख एम्प्लॉय वाला तो पूरे इंडिया का मामला है, और सफाई कर्मचारी वाला हम एमसीडी में कुछ ना कुछ इसको बेटर करेंगे। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि सफाई कर्मचारी और वाल्मीकियों का ये हिंदुस्तान कभी कर्ज नहीं उतार सकता। इसको उतारना चाहिए, हम सबको मिलके, सारी सरकारों को मिलकर उतारना चाहिए। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा, इस पर बहुत ज़्यादा मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन मैं पूरी जान लड़ाऊंगा। बहुत सुंदर। जो राज्यसभा की आपने बात की है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के दिमाग में ये है, बस इतनी बात कहूँगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड। और जो SC/ST वेलफेयर फंड का यूटिलाइजेशन है ना, इसके लिए तो मैं आई हूँ। 400 सवाल हो गए, अब आज पहला दिन है, अब 6 महीने का टाइम दो। बहुत ज्यादा भाषण देना तो मुझे नहीं आता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबके काम, समाज के जो भी मेरे पास आएंगे, उन सबको पूरी शिद्दत के साथ करूं। और आप लोग ये समझिए, समाज में कोई नेता नहीं आया, आप सब मंत्री बने, और मेरे रूप में आप देखेंगे कि समाज में एक कार्यकर्ता है। बस मैं यही